यू नो व्हाट्स टेरिफाइंग? लोग झूठ बोलते हैं, ये टेरिफाइंग नहीं है। टेरिफाइंग ये है, ज़्यादातर लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उनका वर्जन ऑफ रियलिटी ही सच है और शायद उसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो है, लेकिन सच ये है हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से होते हैं। दो लोग सेम मोमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और दोनों ही उसमें से अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। एक को सिर्फ दर्द याद रहता है तो दूसरे को सिर्फ प्यार। एक को बिट्रेल दिखता है तो दूसरे को फ्रीडम। एक किसी को विलेन मानता है तो दूसरा उसी को सेवियर। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, दोनों को लगता है कि वो सही है। एक बच्चा जो बचपन से इग्नोर हुआ है वो हर बात में डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। एक इंसान जिसको बिट्रेल मिला हो वो लॉयल्टी में भी डाउट देखने लगता है, और जिस इंसान को जेन्युइनली प्यार मिला हो वो सेम दुनिया को थोड़ा सॉफ्टली देखता है। सेम प्लेनेट, डिफरेंट रियलिटीज। क्योंकि पर्सपेक्टिव सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं होता, धीरे धीरे वो तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है। मोस्ट पीपल थिंक दे आर लॉजिकल बट दे आर नॉट। पहले इमोशन डिसाइड होता है, लॉजिक बाद में आता है उस मोमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। इसीलिए इंटरनेट आर्गुमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता। नोबडी वांट्स ट्रूथ। लोग बस ये चाहते हैं कि उनका ही पर्सपेक्टिव सही हो, क्योंकि जब पर्सपेक्टिव टूटने लगता है तब सिर्फ ओपिनियन नहीं हिलते, इंसान खुद हिलने लगता है। और इंटरनेट ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। अब हर इंसान अपनी एक डिजिटल दुनिया बना सकता है। एल्गोरिदम क्वाइटली ऑब्जर्व करता है तुम किस चीज़ पर रुकते हो, किस चीज़ पर गुस्सा होते हो, किस चीज़ से इनसिक्योर फील करते हो। फिर धीरे धीरे तुम्हें वही चीज़ें दिखाई जाती है जो तुम पहले से ही मानना चाहते हो, और एक पॉइंट के बाद तुम रियलिटी डिस्कवर करना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ अपनी ही सोच कंज्यूम करते रहते हो, और फिर दूसरे पर्सपेक्टिव का एग्जिस्टेंस ही अजीब लगने लगता है। अब यह बात ध्यान से सुनना, हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हर विलेन खुद को जस्टिफाइड मानता था। जो इंसान हार गया है उसके पास भी एक रीज़न है। हर टॉक्सिक इंसान के पास कहने के लिए एक स्टोरी है जो वो रात को खुद को सुनाता है। इवन यू, स्पेशली यू, जिन लोगों से तुम हेट करते हो वो सिर्फ एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हो जिसे तुम कभी फील ही नहीं कर पाए। बीइंग ह्यूमन का सबसे स्ट्रेंज पार्ट ये है, तुम कभी ट्रूली लोगों से मिलते ही नहीं। तुम उनके परसेप्शन से मिलते हो और वो तुम्हारे परसेप्शन से। मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान के दिमाग में तुम्हारी एक अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है। किसी को तुम कोल्ड लगते हो, किसी को तुमने बचाया है, किसी को तुम एरोगेंट लगते हो, किसी को तुम अनफॉरगेटेबल। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रियलिटीज़। तो फिर रियल तुम कौन हो? और ये और डिस्टर्बिंग हो जाता है जब तुम रियलाइज़ करते हो कि मेमोरी भी रिलायबल नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन पास्ट को एग्जैक्टली वैसे याद नहीं रखता जैसे वो हुआ था, वो उसे इमोशन के हिसाब से चेंज करता रहता है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहा है। एंड दैट्स ब्रूटल, क्योंकि इंसान सिर्फ गलत होने से नहीं डरता, इंसान डरता है अपनी पूरी पर्सपेक्टिव टूटने से। इसीलिए पर्सपेक्टिव चेंज करना पेनफुल लगता है, क्योंकि इंसान सिर्फ गलत होने से नहीं डरता, इंसान डरता है अपनी पुरानी सोच टूटने से। इसीलिए पर्सपेक्टिव चेंज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक नई सोच तुम्हारे पुराने वर्जन को मार देता है। शायद असली समझ ये नहीं होता कि तुम हमेशा सही रहो, शायद असली समझ ये होता है कि तुम ये मान सको, हो सकता है मैं सब नहीं जानता, मैं शायद पूरी पिक्चर नहीं देख रहा। फ्रेडरिक नीचे ने एक बार कहा था, देयर आर
नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। और शायद इसीलिए दो लोग सेम दुनिया में रहकर भी कॉम्प्लीटली अलग रियलिटीज़ में जी रहे हैं। सो बिफोर यू कम्प्लीटली हेट समवन, एक सेकंड के लिए खुद को रोकना और खुद से पूछना, क्या वो सच में बुरा इंसान है या वो सिर्फ एक ऐसी ज़िंदगी जीकर आया है जिसे तुमने कभी फील ही नहीं किया है। हो सकता है तुम पूरी ज़िंदगी सच को नहीं, बस अपनी तरफ के सच को देखते रहे, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी बीत जाए और तुम्हें कभी रियलाइज़ ना हो कि दुनिया वैसे थी ही नहीं जैसे तुम हमेशा देखकर आए थे।